हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है बिहार का, दैट इज बीपीएससी। बीपीएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया है जो कि है आपका असिस्टेंट टाउन प्लानर, टाउन प्लानिंग, बेसिकली असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का सुपरवाइजर। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 19th ऑफ नवंबर 2022 और इसके अंदर जो है दो पेपर होंगे, एक है जीएस का पेपर और दूसरा है आपका ट्रेड स्पेसिफिक जो कि टाउन प्लानिंग और जीआईएस से संबंधित जो पेपर है, सेकंड पेपर जो 20 तारीख को होना है। बट यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो आपका ये पेपर 1 है, जीएस वाला पेपर 1, उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर नहीं मिल पाया है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 76 से लेके 125 नंबर क्वेश्चन तक, जो ये 50 क्वेश्चन हैं जीएस या करंट अफेयर वाले, इनको ही डिस्कस करूँगा। बाकी जो 75 क्वेश्चन है, 1 to 75 क्वेश्चन, वो हैं आपके साइंस से रिलेटेड। तो उसका अगर जो मुझे हिंदी का पीडीएफ, सॉरी इंग्लिश का पीडीएफ में, इंग्लिश में ये क्वेश्चंस अगर जो अवेलेबल हो पाएंगे तो मैं उनका प्रॉपरली अच्छे से मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है ना, थोड़ा सा समझने में चीज़ों को दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाते हैं वहाँ पर। तो अगर जो आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश जो साइंस वाला सेक्शन है 1 to 75 क्वेश्चन उनके भी आंसर प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे पिन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर चैनल पर। आप उसको इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पेपर है, उसको आप वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी, इनमें से किसने सर्वाधिक बार 26 बार हिमालय शिखर की चढ़ाई की है? तो ये की है कामी रीटा सिरपा ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 77 की हम बात करें तो विख्यात क्रिकेटर खिलाड़ी जो कि जिनका निधन हो गया था 14 मई 2022 को सड़क दुर्घटना के दौरान, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत की चनू भाई, मीरा भाई जो है आपकी, जो आपकी क्या खेलती हैं, ये हैं भारोत्सव, वेट लिफ्टर हैं जो। ठीक है, मीरा भाई, तो उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। 370 धारा जो है वो कब हटाई गई? देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है प्रॉपरली। एक्चुअली ये हटी थी 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 इज द करेक्ट आंसर होगा, बट यहाँ पर है नहीं कोई ऑप्शन। बट अगर जो मैं लगाना चाहूँ तो ऑप्शन बी को यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, 81 का करेक्ट आंसर हो सकता है ये हो, बट हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपका हटा दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 में पूछा है, इनमें से किन 4 भारतीय फीचर फोटोग्राफ वर्ग में पुलिट्जर प्राइज 2022 दिया गया है? ये दिया गया है मारे गए जो एक पत्रकार हैं अफगानिस्तान में जिनकी मृत्यु हो गई थी, दानिश सिद्दीकी, अदनान अदाबी, सना इरशाद और अमित दवे, इन चारों को ये मिला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। संविधान कि किस धारा के प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जो राजीव गांधी के हत्यारे थे, ठीक है, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी, उनमें से एक जो थे जिनका नाम था ए जी पेराविलन, ठीक है, इनको रिहा कर दिया। वो धारा थी 142 धारा के तहत उन्हें रिहा किया गया था। और ये क्वेश्चन है आपका 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर हम बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर जो है किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है? ये होता है अटल बिहारी वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है यहाँ पर? तो 83 का करेक्ट आंसर है। भारत का स्थान है दैट इज 85th। बी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। Okay, just a minute.
84 नंबर क्वेश्चन है। तो 84 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत में विशालतम खाद्य तेल उत्पाद करने वाली जो एक रुचि सोया कंपनी है, रुचि सोया कंपनी जो है, उसका जो विलय है वो कहाँ पर हो गया है, मतलब उसको कंपनी को किसने खरीद लिया है, ये पूछा गया है यहाँ पर। थोड़ा ऊपर नीचे भाग रही है, एक सेकंड को होल्ड कर लाते हैं पहले तो। ओके, तो इसको किसने खरीदा है, इसे खरीदा है पतंजलि आयुर्वेद ग्रुप ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी है करेक्ट आंसर। ठीक है, 88 की बात करें तो विश्व का सर्वाधिक गंदा राजधानी शहर कौन सा है। तो 88 का जो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो होना चाहिए ढाका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करें, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, सॉरी नॉट हिमाचल, दैट इज मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरून की स्वनिर्मित अमीर महिला अरबपति जो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी है जो सबसे टॉप पोजीशन पर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सोने के सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं। ये पाए गए हैं बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 90 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, के द्वारा जो डेमोक्रेसी सूची जारी की गई है जिसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो 86 का करेक्ट आंसर है 46। ठीक है, भारत का है 46वां स्थान। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की संख्या जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारत के किन शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो ये जो शहर हैं, ये शहर हैं आपके मुंबई एंड हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ब्लूमबर्ग की अरबपति सूची के अनुसार 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं। ये हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 87 का क्वेश्चन नंबर का। देन है यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, जो UNDP जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की वार्षिक सीमांत रिपोर्ट 2022 के तहत भारत के किस शहर को वैश्विक स्तर से दूसरे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में डाला गया है। दैट इज यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह कौन सी प्रथम विधानसभा है जिसने ई विधान आवेदक नेवा कार्यक्रम शुरू करके कागज रहित जो विधानसभा का कार्यक्रम है, कार्य होता है, वो क्या है, वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है बी। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों को वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 97 चुनाव आयोग को जो शक्तियां मिलती हैं वो शक्तियां किस अनुच्छेद के अनुसार मिलती हैं, धारा के तहत मिलती हैं, वो है धारा 324। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ करेक्ट आंसर। वह कौन दलित जाति की पहला व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, वो थे डॉक्टर KR नारायण। ठीक है, KR नारायण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रवास एवं विकास के तहत किस देश को 89 बिलियन डॉलर का जो ऋण है वो प्राप्त हुआ, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर वो रहा है, वो है भारत। ठीक है, 899 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत के किस सड़क टनल को सबसे ऊंची लंबी, मतलब जो हाइट पर है, राज्य मार्ग टनल जिसकी अधिकतम हाइट जो है वो 10,000 फीट के आसपास है, के रूप में मान्यता दी गई है, वो है अटल टनल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। वह कौन सा पहला हिंदी उपन्यास है जिसके वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज प्रदान किया गया था। तो ये थी टॉम्स ऑफ सन। ठीक है, टॉप्स ऑफ सन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 96 नंबर क्वेश्चन का। 100 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 100 नंबर क्वेश्चन में है,
भारत के किस राज्य में तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तांबा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है राजस्थान, ये लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा जल विद्युतीय प्रोजेक्ट कौन सा है? दैट इज कोयना जल विद्युत प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार शिक्षा पर कितना पैसा लगाया जाएगा, आवंटित किया गया है? वो है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 10244278। भारतीय संविधान की धारा 267 के निम्न किससे संबंधित है? ये भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, प्रोविडेंट जो आपका कंटिजेंसी फंड होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था? हरनाथ संधू, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। एंड इसका तो हो गया था ऑप्शन नंबर बी। विश्व के सबसे लंबे ऊंचाई पर स्थित डाकघर भवन लेटर बॉक्स आकृति के रूप में हाल ही में नवीनीकरण किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? यह है आपका हिकिम गांव किन्नौर के अंदर हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। पुस्तक जिसका शीर्षक है प्राइड प्रेजुडिस और पांडित्री, तो इसके लेखक हैं शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बजट जो प्राचीन भाषा में फारसी शब्द है बजट जो है वो उसका शब्द का फारसी भाषा में जो बजट है हिंदी में हम कहते हैं जिसे, उसे फारसी भाषा में बाउगेट कहा जाता है। और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा पर्स या फिर थैला, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नीति आयोग द्वारा जारी की गई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब है? तो देखिए इस लिस्ट में ना आपका आता है बिहार, उड़ीसा, बिहार आता है, झारखंड आता है और उत्तर प्रदेश आता है। तो दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड को बिहार से अलग किस साल में किया गया था? अलग हुआ था ये 2000 के अंदर, सन 2000 में ये अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की राष्ट्रीय जलीय जलीय जंतु कौन सा है? जलीय जंतु है यहाँ पर गंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। पिछले 5 वर्षों में विश्व का सर्वाधिक चावल निर्यातक कौन सा बना है देश? वो है भारत, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर 115 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर। तो 111 में पूछा गया है, जब संसद में दोनों सदनों की बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है कि ज्वाइंट सेशन होता है तो उस टाइम पर कितना बहुमत चाहिए होता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए? तो उसका आंसर होगा यहाँ पर उपस्थित सदस्यों और जिन्होंने मतदान का अधिकार प्राप्त है या जिन्होंने मतदान किया है उनके द्वारा साधारण बहुमत, ठीक है, 50+1 वाला जो रेशियो है वो यहाँ पर चाहिए होता है ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 111 111 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारत में क्या स्थिति है? तो इसकी स्थिति है कि वो हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त है इसका। ठीक है, तो 116 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। दीपिका कुमारी खिलाड़ी जिन्होंने पद्मश्री अर्जुन अवार्ड मिला है जिन्हें, वो किस खेल से संबंधित हैं? ये खेल है आर्चरी का, दैट इज तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार राज्य का वन क्षेत्र जो है, देखिए इस क्वेश्चन में 113 नंबर में मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि मतलब ए और सी के साथ मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि ऑप्शन ए भी हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब किस टर्म में इसने पूछा है ये थोड़ा स्पेसिफाई नहीं हो पाया है, बट आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ए और सी में थोड़ा सा डाउटफुल है। 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए पूरे देश या देश के किसी हिस्से में कोई भी कानून बना सकती है, किसके तहत बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति के बिना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 117 का ऑप्शन नंबर सी। और इसके लिए आर्टिकल जो है 249 आर्टिकल में ये अधिकार दिया गया है भारतीय संसद को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने एक दिवसीय जो टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट का विश्व कप, तो इसमें सबसे अधिक मैच किसने जीते हैं? वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, 118 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नुसंतारा निम्न में से किस देश की राजधानी चुनी गई है? ये है इंडोनेशिया की राजधानी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 122 नंबर प्रश्न, यूनाइटेड नेशन की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश को सबसे प्रसन्नतम वाला देश पाया गया है? दैट इज यहाँ पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड आते हैं यहाँ पर। सॉरी 122 है ना, नहीं ये नहीं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 122 का, दैट इज फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की शीर्ष सर्वनिर्मित अरबपति महिला कौन सी है? तो यहाँ पर जो 123 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली मुझे नहीं पता है, एक्चुअली जो मुझे पता है वो इसमें यहाँ पर नाम दिया नहीं गया है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर आपसे पूछा है, जर्मनी में इनमें से कौन पुनः 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद पे चुने गए हैं? तो 120 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2021 के अनुसार जो है 3 देश जो कौन से हैं जो प्रथम स्थान पर रहे हैं, वो हैं यहाँ पर डेनमार्क है, फिनलैंड, न्यूजीलैंड है। देखिए यहाँ पर जो डेनमार्क तो यहाँ पर भी है, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, फिनलैंड, नॉर्वे, हांगकांग ये भी नहीं होगा, फ्रांस, यूके, जर्मनी ये भी नहीं होगा। तो देखिए डेनमार्क, न्यूजीलैंड और स्वीडन लिखा हुआ है, तो मैं 2 ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए। मार्च 2022 को जारी की गई विश्व वायु क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा पाया गया है? ठीक है, तो सबसे प्रदूषित देश जो है यहाँ पर वो कौन सा है? ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोटालियन इवानोवोक को निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये राष्ट्रपति बनी हैं हंगरी की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये पेपर था हमारा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का पोस्ट के लिए, और इसका पेपर 1 के हमने पेपर 1 के 76 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन जो ये 50 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स को हमने यहाँ डिस्कस किया है। बिकॉज मेरे को हिंदी लैंग्वेज में पेपर मिला है, इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे को नहीं मिल पाया, जिसके लिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था साइंस के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। अगर जो आप चाहते हैं मैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए, जिसके पास भी ये पेपर है मैं आपको लिंक बता दूंगा कि आप कहाँ सेंड कर सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है उस पर आप पिन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।